Hey guys, my name is Devansh and I am the founder of Divergent Classes. तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है and even helpful for those who are preparing for NID exam. This video is on poster making and this video is going to be very fun for you all. Enjoy the session and do let us know by commenting down below कैसा लगा वीडियो and to join our Divergent Classes like ऐसे sessions और attend करने के लिए या फिर इन mentors से पढ़ने के लिए you can message me on WhatsApp. तो मेरा नंबर नीचे भी है और इवन यू कैन विजिट आवर वेबसाइट divergentclasses.com टू नो मोर अबाउट आवर कोर्सेज। देखो तुम्हारा अगर ऐसा पेज है पोस्टर में तो यहाँ पे ऑलवेज हेडिंग रहेगा, टाइटल पोस्टर यहाँ पे रहेगा टाइटल, और टाइटल हमेशा अच्छा रखना गाइस, इट शुड बी इंटरेस्टिंग। यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन रहेगा और यहाँ पे कैप्शन। ओके, नाउ आई विल एक्सप्लेन कैसा होना चाहिए। टाइटल कभी भी डायरेक्ट नहीं रख, हमेशा इट शुड बी लाइक, इट शुड नॉट बी डायरेक्ट। लाइक चाइल्ड लेबर है तो चाइल्ड लेबर मत लिख देना, दैट्स लाइक वेरी बोरिंग एंड सेकेंड क्लास का बच्चा वैसा करेगा। ऑलवेज मेक श्योर टाइटल इज समथिंग वेरी अट्रैक्टिव। फिर नीचे ये मिड पार्ट में जो इलस्ट्रेशन है, ये इट शुड बी अ वेरी शॉर्ट एंड सिंपल इलस्ट्रेशन। कुछ ज्यादा आर्ट वर्क करने की कोई जरूरत नहीं है इसमें। It should be literally very short, okay, like very simple characters, and it should convey the message very nice. जो तुम drawing कर रहे हो यहाँ पे, it should be a metaphor. Directly child labor है तो just don't make children मतलब ऐसे labor कर रहे हैं, वैसे कभी मत बनाना। That's like very boring. कुछ भी हो, example ले लो, teachers day है, just लिख drawing कर दोगे टीचर का, it's very boring, कोई नहीं देखेगा उसे। और ये जो caption है, इस caption को, तुम्हारा caption तो पता ही होगा क्या होता है, 2-3 sentences, मतलब कम से कम जितना हो सके, हाउ डीप इट इज, इट शुड कन्वे अ गुड मैसेज। राइमिंग मत लेना, राइमिंग इज लाइक वेरी बच्चों का है वो, राइमिंग मत लेना। एक ऐसा स्पीडिंग का था, इवन दो इट वाज राइमिंग, वो बहुत अच्छा था। बंदी ने क्या किया था, स्पीडिंग का था टॉपिक और उसने लिखा स्पीडिंग मे बी कूल बट इफ यू डाई यू आर द फूल। नाउ माई सर लाइक इट अ लॉट। क्यों? क्योंकि इट कन्वेज द मैसेज इन अ वेरी फन एंड नॉट इन लाइक ऑर्डरिंग वे। इट अटैक्स, मतलब इट्स लिटरली लाइक इफ यू डाई यू आर द फूल। ये तुम्हें अटैक कर रहा है और इतना भी नहीं मतलब कोई गाली दे रहा है वैसा भी कुछ नहीं। अटैक कर रहा है, इट्स मेकिंग यू थिंक लाइक ओ अगर मैं मर गया स्पीडिंग की वजह से मैं फूल हूँ, तो वैसा रहेगा। अटैक करना है बट उतना भी नहीं। एक बार मैंने ओबेसिटी का पोस्टर पर, वो बहुत मतलब फनी था पोस्टर के हिसाब से, आई वुड नेवर टेक दैट। तो मैंने क्या किया था, हाँ लिफ्ट था, लिफ्ट के अंदर आई मेड एक मोटा आदमी था उसके अंदर, एंड यहाँ पे लिफ्ट में हमेशा लिखा रहता है ना कि मतलब 8 people मैक्सिमम, इतना केजी मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं आएगा, और ज्यादा हो गए तो बीप होता है ना, 8 से ज्यादा जन जाएंगे तो लिफ्ट चलेगा नहीं, टूट जाएगा, कुछ रहता है, वार्निंग रहता है। तो व्हाट आई मेड वाज, एक मोटा आदमी है, बस एक आदमी है और वो बीप हो रहा है बाहर, और बाहर से बहुत लोग सर मतलब देख रहे हैं। एंड कैप्शन मैंने क्या लिखा था पता है, हॉरिजॉन्टली चैलेंज्ड इज चैलेंजिंग द लिफ्ट। सी अब ये कुछ ज्यादा ही अटैकिंग हो गया। ओके, ये मतलब अच्छा तो है, मुझे तो अच्छा लगा है। बॉडी शेमिंग, एग्जैक्ट, मतलब करना चाहिए ओबेस लोगों को, मतलब पता नहीं, आई डोंट, सबका ओपिनियन होगा। व्हाट आई थिंक, व्हाट एवरीवन मोस्टली थिंक्स इज लाइक अगर उन्हें बॉडी शेम करो, इट्स नॉट हेल्दी, ठीक है, जो भी तुम करो बॉडी शेविंग एंड ऑल, ओबेसिटी इज नॉट हेल्दी इन दी एंड। तो इट्स जस्ट लाइक योर टेलिंग, हाँ ठीक है, वो बात की बात है। वैसा मैंने बहुत सारे पोस्टर्स बनाए थे ओबेसिटी के ऊपर, और एक था मतलब सीसॉ था, यहाँ पे एक बच्चा, मोटा बच्चा बैठा था, यहाँ पे एक बच्ची बैठी थी उसी की उम्र की, बट बच्चा इतना मोटा था कि सीसॉ ऊपर ही नहीं जा रहा है, तो ऐसा था। और मैंने क्या लिखा था, पता नहीं क्या लिखा था, अभी याद नहीं, आई गेस इट वाज, और इस मतलब ओबेस पर्सन इज लाइक दुनिया को ही नीचे घसीट दे रहा है, ऐसा कुछ था। हाँ मतलब वैसा था कुछ, ऐसा एक पोस्टर था। और एक पोस्टर था, यस दिस इज लाइक वेरी फनी, प्लेन का सीट है, तो प्लेन का सीट रहता है ना, 3 रहते हैं, ठीक है, तो आई मेड अ मोटा पर्सन सिटिंग हियर, बट बेचारे को 2 प्लेन की टिकट खरीदनी पड़ी थी क्योंकि सीट में फिट नहीं हुआ, बेचारे को 2 प्लेन की टिकट खरीदनी पड़ी। एंड माई कैप्शन वाज, बहुत मजेदार था भाई कैप्शन, क्या लिखा था याद नहीं, आई गेस इट वाज लाइक is being obese costing you too much, and वो 2 ऐसा लिखा था कि 2 सीट is costing you too much, ऐसे 2 सीट, like it was like very wow, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। It's like
इज ओबेसिटी कॉस्टिंग यू टू मच लिखा था, इज ओबेसिटी कॉस्टिंग यू टू मच, एंड टू के नीचे ऐसे चेयर बना दिया था मैंने कि समझ आए ओके चेयर के बारे में बोल रहा है बंदा, टू मच, ठीक है ऐसा था। और एक लास्ट पोस्टर ओबेसिटी का बना, इससे ज्यादा बना था तो भाई कैंसर ही हो जाए, वैसे हो गया। ये एक और था, दिस वाज लाइक स्ट्रेट अप ऑफेंसिव ऑन इट्स पीक, लास्ट वन जो था। इसमें मैंने क्या किया था, बस में एक लड़की बैठी है पर वो ओबीस, अब वो ऐसी ओबीस है कि पास वाले लोग उसको प्रेग्नेंट समझ रहे हैं। एंड आई मेड ऐसा, एक आदमी ऐसे मतलब बेली के ऊपर कान रख के सुन रहा है कि पूछ रहा है इज इट अ बॉय और गर्ल, देन एक और बोल रहा है हाउ मेनी वीक्स ड्यू, वैसे बोल रहा था। एंड कैप्शन था एटलीस्ट योर ओबेसिटी इज अ गुड न्यूज फॉर समवन, मतलब स्ट्रेट अप ऑफेंसिव, इट्स लाइक ओबेसिटी इज नॉट गुड, किसी के लिए तो गुड न्यूज है। देखो एग्जाम में है तो अगर आओ तो देख लेना, ऐसे मैंने ओबेसिटी का पोस्टर बनाया, तुम देख लेना। अगर देखो द थिंग इज लाइक तुम्हें एग्जाम में मिलेगा तो तुम्हारा कौन सा पर्सपेक्टिव है तुम वो दिखाना। मेरा ओबेसिटी के ऊपर ये पर्सपेक्टिव था, पर्सनल चॉइस था, मैंने ये दिखाया, ये था ओबेसिटी का पोस्टर। तो भाई पोस्टर समझ आ गया कैसे बनाते हैं, आ गया समझ। नाउ वी विल सी, अब आई विल गिव यू लाइक इट विल डू एन इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज, विल सी लाइक तुम लोग को समझा कि व्हाट आई वांटेड टू टेल, हाउ टू बी क्रिएटिव एंड हाउ डू यू ब्रेनस्टॉर्म सच ग्रेट आइडियाज इन मिस्टर। फ्लेक्स करने की जगह है नहीं है, बट क्या करे, मतलब आ जाता है, इट्स नॉट ऑल द टाइम, ठीक है। इट्स लाइक प्रैक्टिस करते हो, यू मेक योर ब्रेन थिंकिंग लाइक, इतना प्रैक्टिस करके ना मतलब ब्रेन वैसा थिंक करता है। सी इफ आई डायरेक्टली मेक अ मोटा पर्सन हियर एंड आई बी लाइक वेइंग स्केल पे खड़ा है, वेइंग स्केल टूट गया, दैट्स लाइक वेरी बेसिक, कोई भी कर लेगा वो, समथिंग दैट नो वन वुड थिंक ऑफ। ऐसे 4 पोस्टर्स मैंने बताया। हाउ AR रहमान हो गए शायद, तो यार कैसे होगा वो, प्रैक्टिस से ही होगा। देखो सब कुछ पार्ट भी में प्रैक्टिस से ही है, कोई शॉर्टकट नहीं है एप्टीट्यूड की तरफ। इसमें यहाँ पे प्रैक्टिस करोगे तो ही आएगा। और यहाँ पे ब्रेनस्टॉर्मिंग की बात हो रही है तो वो भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ब्रेनस्टॉर्मिंग ऑलवेज रिमेंबर, जो सबसे बेसिक आइडिया है वो हमेशा दिमाग से हटा दो। फर्स्ट आइडिया इज नेवर गुड, पोस्टर में फर्स्ट आइडिया कभी मत लेना। आई रिमेंबर माई सर यूज्ड टू, मतलब बहुत टॉन्ट मारते थे, मतलब हर किसी का पोस्टर देख नो नो वेरी बैड, कितना गाली देते थे सर, बट नो वन, आई मीन आई डिडंट टेक इट पर्सनली, मजा आता था भाई। बट सर यूज्ड टू बी लाइक एक वाव अगर तुमसे मिल जाए, मतलब सर अगर तुम्हें एक वाव बोले तो सेट है, तुम्हारा NID मिल जाएगा, मतलब ऐसे मोटिवेशन ही यूज्ड टू बी। आई विल शो यू द पोस्टर ऑन विच आई गॉट अ वाव एंड आई एम प्राउड ऑफ इट एंड आई पुट इट इन माई पोर्टफोलियो। आई गेस थोड़े लोगों ने देखा होगा। क्रिएटिव, हाउ कैन यू टेल एग्जाम्पल इफ यू वांट टू मेक अ पोस्टर ऑन चाइल्ड मैरिज। चाइल्ड मैरिज का बताओ, तुम लोग बोलो क्या ही हो सकता है चाइल्ड मैरिज का, मतलब दिमाग में पहले क्या है। राजस्थान हटा दो, आई मीन यू कैन यूज, देखो नेवर डायरेक्टली मत दिखाओ एक बच्ची और एक बुढ़ा शादी कर रहा है, डोंट शो दैट। व्हाट इफ आई मेक दिस इज, आई वुडंट टेल यू डू दिस। एक लड़की छोटी बच्ची है, घूंघट है, तो उस घूंघट से उसे बाधा गया है फ्रॉम ऑल द अपॉर्चुनिटीज। मे बी, मेरा तो बहुत टाइम हो गया ब्रेनस्टॉर्म करते हुए, बट व्हाट इफ इट इज लाइक दैट। हाँ ऐसा भी था, मतलब मेरे और मेरे दोस्त ST/SC कैस्ट सिस्टम पे एक पोस्टर बनाना चाहते थे। तो व्हाट आई मेड ST/SC और उनके पोस्टर पे बस एक ऐसा रूम था, 2 जगह थी, 2 डोर, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा था वो कैस्ट जनरल STS, तो यहाँ पे मतलब भरे लोग हैं, दीवार तोड़ रहे हैं, सब तोड़े अंदर जाने के, एंड सबका मार्क्स मतलब 98%, 97% सब आसपास है, बट बाकी थोड़े लोग आराम से जा रहे हैं, इवन विथ हैविंग लाइक फेल 30%, 20% एस। आई मेड दैट, बट सर वाज लाइक डोंट मेक अ पोस्टर ऑन सच टॉपिक, बिकॉज अभी भी बहुत जगह पे होता है अपेरेंटली, मतलब ST/SC का थिंग जो है वो वैलिड है, रिजर्वेशन अच्छा ही है, लेकिन वही मेरे सर ने बोला था। तो कोई डाउट है किसी को, शुड वी मूव ऑन। आई विल, व्हाट एक्सरसाइज आई विल गोइंग टू डू इज, आई 1 मिनट एंड जस्ट शो यू गाइस लाइक मैंने कैसा किया था चाइल्ड लेबर पे, तो यू गाइस विल अंडरस्टैंड लाइक हाउ मेटाफर्स वर्क। देखो यहाँ पे मैंने ऊपर कॉल ऑफ एक्शन लिखा है, स्टॉप चाइल्ड लेबर, एंड वर्डिंग देखो यहाँ पे, मतलब ओ के बीच में आई शोड बच्चा, वूम्ब में कैसा बच्चा है, एंड आई पुट अ क्रॉस, ठीक है। एंड यस, सी द कैप्शन, इट डजंट से लाइक स्टॉप चाइल्ड लेबर, इट डजंट से स्टॉप चाइल्ड लेबर एंड ऑल, इट्स लाइक हाउ विल आई फ्रूट इफ यू डोंट लेट मी ग्रो। यहाँ पे एक पेड़ है, उसको उगने ही नहीं दे रहे हो, उसके पहले लेबर का काम करा रहे हो, एंड इट विल जस्ट डाई, it won't come up to its full potential। मतलब देख के समझ आ रहा है what's the point। yes एग्जैक्ट, मतलब लिटरली एकदम वो नहीं बनाना है। एवरीवन एग्जाम हॉल में कितने लोग लिखते हैं एग्जाम, हाफ से भी ज्यादा वही करेंगे। यू नीड टू स्टैंड आउट,
स्टैंड आउट करने के लिए मेटाफर्स यूज, ठीक है गाइस। गाइस ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू, ये है आइडिया मुझे डायरेक्टली नहीं है, बहुत मेहनत के बाद, बहुत मेहनत नहीं, ब्रेनस्टॉर्म के बाद, कर करके इन दी एंड आई गॉट दिस आइडिया। देखो मेरे को ये आइडिया था पहले से, बट इट वाज लाइक आई डिडंट नो हाउ टू इम्प्लीमेंट इट। I wanted to saw a plant, so in the end I came up with this. So let's do an exercise. So guys, exercise ये है, I will show you video. Now you guys will interpret the topic क्या है, what's the core value. So guys ready? Demon Slayer के fans कौन कौन है? चलो 1 2 3 देखो. 話は終わりだが、あ、こんなに話を聞いてくれるとは思わなかったな。ありがとうムさん。 Let the world go, let the world reveal. This is how it always has to end. If I can't have you, then no one can. I let it go. तो गाइस सबको पता चल गया, आई गिव यू द बैक स्टोरी इवन दो यू डोंट नो। लास्ट एपिसोड वाज क्रेजी, वो बात करेंगे एंड में। अभी के लिए लेट्स टॉक अबाउट, हाँ तो क्या है उसमें, एक बंदा पूरा सैक्रिफाइस कर रहा है अपने आप को फॉर द बेटर ऑफ अदर ह्यूमन पीपल, ठीक है। तो इट्स लाइक सैक्रिफाइस, टॉपिक वैसा है। व्हाट डू यू गाइस इंटरप्रेट फ्रॉम दैट? बेसिकली इट इज लाइक एक बंदा अपना सब कुछ, मतलब पूरा जीवन एक चीज के लिए दिया और अपना लाइफ भी उसी के लिए एंड कर दिया फॉर द बेटर ऑफ ह्यूमन काइंड। यू कैन टेल इट्स नॉट, आई वुड, what can you interpret from that? What topic do you think we should take from that for a poster? Basically I'll tell you what it is. It is like वो अपना सब कुछ छोड़ दे रहा है बस for the better of humans, other लोग, किसी और के लिए अपना सब कुछ छोड़, ठीक है। That's the point. You can tell it is as humanity. I will tell you the topic. फिर टॉपिक इसका क्या हो सकता है? सैक्रिफाइस नहीं, हाँ चलो सैक्रिफाइस। तो टॉपिक सैक्रिफाइस है और बोलो क्या कर सकते हो। तो इलस्ट्रेशन क्या होगा भाई? ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू, बर्निंग मैचस्टिक इज द टेस्ट। किसको मतलब मैचस्टिक का आइडिया समझ रहे हैं? मैचस्टिक खुद जल के दूसरों को रोशनी दे रहा है। नाउ दिस विल बी द कैप्शन। टाइटल क्या दोगे? व्हाट अबाउट फाइंड लाइटनेस इन द डार्क। हैरी पॉटर देखिए किसने? हैरी पॉटर का वो मतलब एक डम्बलडोर बोल सकते, इन द डार्केस्ट ऑफ टाइम्स यू कैन जस्ट डोंट फॉरगेट टू टर्न ऑन द लाइट। दैट्स लाइक ब्यूटीफुल। तुम लोग हैरी पॉटर पसंद करते हो? मुझे तो बहुत पसंद, ऑब्सेशन था एट अ पॉइंट। ये एक हुआ वीडियो। So my name is Devansh, I'm the founder of Divergent Classes. Hopefully आपको सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा and do let us know कि सेशन कैसा था by commenting down below and liking this video. उसके अलावा let's understand how you can attend sessions like these for free. First of all you have to visit divergentclasses.com and यहाँ पे you can explore and understand कि हम करते क्या हैं, what we stand for. To book a trial class you can message me on WhatsApp or call me personally. And I'll guide you through the process. उसके अलावा there is another way to book a trial class. Just clicking on book trial class button and it will direct you to a form. इस फॉर्म को जस्ट आप फिल कर सकते हैं to book a trial class. Just typing in a full name, WhatsApp number, email ID, which exam are you preparing for, what difficulties are you facing, and when should we call you. And you can book a free call. Now you can explore the site and understand what we are doing. And for further information and better contact, you can always message me on WhatsApp and even call me personally.